पावतो वंचना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सर्वप्रथम हम पंच परावर्तन में तिर्यंश भाव परावर्तन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 18, नीचे से दूसरी पंक्ति। कहते हैं पंच परावर्तन का जो विषय है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन 5 परावर्तनों का स्वरूप जीव को समझ में आने के पश्चात वह रत्नत्रय की तरफ झुकता है। इसलिए हम सभी भाई बहन अपने पूर्व जन्मों के इतिहास को, कि जो हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण पुनः पुनः जन्म मरण कर चुके हैं, चारों गतियों की 84 लाख योनियों में, त्रैलोक्य के प्रत्येक प्रदेश पर कुछ प्रदेशों को छोड़कर और ऊपर में 9 ग्रह तक, यहाँ तक हम जा चुके हैं। और काल परावर्तन भी जो है पढ़ लिया कि अनंत अनंत कल्प काल निकल गए भूत काल में, और द्रव्य जो है अनेक प्रकार के शरीर धारण कर लिए। और क्षेत्र और काल, अब भव का वर्णन चल रहा है। तो कल जो है नरक भव का वर्णन हुआ था और अब तिर्यंश भव का परावर्तन जो है इसमें वर्णन आ रहा है। तिर्यंश आयु की सबसे जघन्य आयु अंतर मुहूर्त होती है। मनुष्यों में और तिर्यंशों में जघन्य आयु अंतर मुहूर्त, और देवों में और नारकियों में जघन्य आयु 10,000 वर्ष। अब अंतर मुहूर्त में जितने समय होंगे उसके प्रत्येक समय में यह जीव क्रम पूर्वक तिर्यंश योनि में जन्म लेगा। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते तिर्यंश गति की सबसे उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्य की आयु होती है। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकः। ऐसा तत्वार सूत्र जी में सूत्र आता है कि देवकुरु और उत्तर कुरु, ये जो उत्तम भोग भूमि है विदेश क्षेत्रों के आजू बाजू में, तो वहां पर 3 पल्ले की आयु होती है, और मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ले की आयु होती है, और जघन्य भोग भूमि में 1 पल्ले की आयु होती है। जैसे हैमवत में 1 पल्ले की, हरि क्षेत्र में 2 पल्ले की, उसी प्रकार उधर रम्यक में एक पल्ले की, और हिरण्यवत क्षेत्र में 2 पल्ले की, और दो देवकुरु और उत्तर कुरु में 3 पल्ले की। इस प्रकार की भोग भूमि की 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु तिर्यंशों की भी होती है और मनुष्यों की भी होती है। और इसके अलावा कर्म भूमि में 1 कोटि पूर्व की आयु होती है, तिर्यंश गति में भी और मनुष्य गति में भी। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि तिर्यंश योनि में जन्म लेगा, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते तिर्यंश गति की सबसे उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है। अब वह जन्म लेते लेते प्रत्येक समय में, यहाँ समय वाली बात है, मिनट और सेकंड नहीं है। 1 सेकंड में तो बहुत सारे समय होते हैं, क्योंकि सेकंड में भी बहुत समय होते हैं। प्रत्येक समय में क्रम पूर्वक जन्म लेते लेते वह 3 पल्ले की आयु पूरी करेगा, और ऐसे अनंत बार हम सब पूरी कर चुके हैं।
तीन पल्ली आयु कहाँ की है? उत्तम भोग भूमि की है, जहां पर पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ही केवल होते हैं। विकलत्रय भोग भूमि में नहीं होते। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय को विकलत्रय कहते हैं। विकल माने शरीर है अधूरा जिनका, कल का मतलब है शरीर, और वी माने अधूरा। जैसे सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, जो शरीर सहित परमात्मा होते हैं उनको सकल परमात्मा कहते हैं। 13वें गुण सांवर्ती अरिहंत परमेष्टि जो कि 8,98,502 898,502 इतनी संख्या 13वें गुण स्थान में अरहंत प्रभु की बतलाई गई है। इस प्रकार और निकल कल रहित शरीर रहित परमात्मा कौन? सिद्ध भगवान। ज्ञान शरीर, उनका तो मतलब ज्ञान ही है जो कुछ है सो। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता तेहे निकल मल परमात्म भोगे शर्म अनंता। प्रातः काल की कक्षा में हमको आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी श्रीमान केसीजैन साहब समझाते हैं कि त्रिविध कर्म मल, भाव कर्म नंबर 1, द्रव्य कर्म नंबर 2 और गति शरीर इंद्रियां ये 9 कर्म ये नंबर 3। तीनों प्रकार के कर्म रूपी मैल से त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, और वो सिद्ध अवस्था में जो एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है वह साधी अनंत काल तक बनी रहती है, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। 6 ढाला में आता है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी एक श्लोक आता है काले कल्पशते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में है ये। और उनके अनंत सुख तो अरहंत अवस्था में ही प्रकट हो गया था, अब अव्याबाद सुख भी प्रकट हो गया है वेदनीय कर्म के क्षय से। इसलिए जो सच्चा सुख है वो तो अनंत सुख है, और उससे भी ऊपर अव्याबाद सुख है। क्या समझे? जब तक शरीर है तब तक, जब तक संयोग है तब तक दुख है। यद्यपि अरहंत अवस्था में दुख इसलिए नहीं है कि वहां मोह कर्म का क्षय हो गया लेकिन दिस बॉडी इज प्रिजन फॉर द सोल, ये शरीर आत्मा के लिए कारागृह है। इसलिए अरिहंत भगवान अभी 4 अघातिया कर्म बाकी होने के कारण 4 अघातिया कर्म अभी बचे हुए हैं, इसलिए अव्याबाद सुख का अनुभव नहीं करते, वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख और अव्याबाद सुख, 4 प्रकार का सुख है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आकस्मिक दुख और सहज दुख। दुख 4 प्रकार का है। नींद आना, भूख लगना ये सहज दुख है। हाथ पैर में, मस्तक में दर्द होना ये शारीरिक दुख है। इस वियोग जन्य संयोग चिंतन करना ये मानसिक दुख है। और शरीर में पीड़ा हो गई ये कब मिटेगी, ये वेदना जन्य आर्त ध्यान है ना। इस प्रकार ये पीड़ा जन्य दुख है। अब यहाँ पर कहते हैं कि विकलत्रय भोग भूमि में नहीं होती। इस शब्द पर इतनी से जितनी जो है इतना विषय आ गया है। कल का मतलब शरीर, शरीर जिनका निकल गया वे निकल परमात्मा हैं। तो पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच भोग भूमि की 3 पल्ले की आयु पूरी करे तब उस जीव का एक तिर्यंच भाव परावर्तन पूरा होगा। आदरणीय ललिता बहन जी साहब की विद्वत्ता की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर बोला है। और देखो समय आ गया, इसको काल लब्धि कहते हैं। पंच परावर्तन का विषय लिया गया था, वो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी हो गया और वो लिपिबद्ध भी हो गया, उन्हीं की सुपुत्री मधुबहन ने कर दिया है और वो प्राकृत की गाथाएं गा रही है। अब तो प्रत्येक गाथा का समय सार में प्राकृत की गाथा और इसका हिंदी पद्यानुवाद दोनों प्रतिदिन हमको भैया जी जो है रेडी करवा के भिजवा देते हैं। उनको बहुत बहुत उनका बहुत बहुत उपकार है हमारे ऊपर। अब देखना, मनुष्य भाव परावर्तन,
अब हम मनुष्य भव परावर्तन समझें। कोई जीव अंतर्मूर्त की आयु लेकर जन्मे और फिर अंतर्मूर्त के जितने समय होते हैं उसके प्रत्येक समय में विवक्षित जीव जन्म मरण करता रहे। तीन पल्ले की सबसे उत्कृष्ट आयु मनुष्य भव की भी होती है, जो उत्तम भोग भूमि की है। एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते क्रम पूर्वक तीन पल्ले तक उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करना और छोड़ना, ये हो जाएगा मनुष्य भाव परावर्तन। इसमें समझने की बात यह है कि पहले परावर्तन में तो आचार्यों ने पुद्गल परमाणुओं का बताया, दूसरे में आचार्य ने क्षेत्र का बता दिया, तीसरे में काल बता दिया उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के हिसाब से, और इसमें बताया आयु के हिसाब से आयु कितनी प्राप्त करता है, आयु के हिसाब से भाव परावर्तन घट रहा है। सभी परावर्तन में अलग अलग विवक्षा है। अब तीन पल्ले की आयु प्राप्त करके मरण को प्राप्त किया, तब जाकर वह जीव एक मनुष्य भाव परावर्तन पूरा करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह समझे, सुनने में ऐसा लगता है कि अंतर्मुहूर्त में जन्मा मरा फिर एक समय में जन्मा। पहली बात तो ये अंतर्मुहूर्त के एक समय में मरकर अंतर्मुहूर्त के दूसरे समय में जन्म ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे छोटी आयु अंतर्मुहूर्त की है। और फिर बीच बीच में कितने पड़ाव उसने लिए होंगे मनुष्य भाव परावर्तन करते हुए, कभी देव, कभी तिर्यंश, कभी विकलत्र, कभी नारकी। इस तरह से मनुष्य भाव परावर्तन पूरा होने में कितना समय लग सकता है, चिंतन का विषय है। ऐसा कठिन मनुष्य भाव परावर्तन भी जीव ने अनंतों बार किया है। अब आगे देव भाव परावर्तन का वर्णन कल पढ़ेंगे। अब नियम सार जी प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण। नमि ऊण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद देव क्या बोलते हैं? अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान एवं दर्शन ही जिनका स्वभाव है, ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार करके मैं केवलियों यानी अरिहंत प्रभु को केवली कहते हैं और श्रुत केवलियों द्वारा प्रतिपादित नियम सार को कहूंगा। द्वादशांग के जानकार छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है ना, उनको श्रुत केवली कहा जाता है। गाथा नंबर 29 चलेगी, देखो कहाँ चलते हैं। समय सार नियम सारथी में अपना यह अजीबा अधिकार चल रहा है। कल 29 तक हुआ था। अब इसके बाद में आचार्य देव 30 नंबर की गाथा धर्मास्तिकाय का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। 2-3-4 गाथाएं पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे जो है सोनू बहन जी आप हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करना। गमन निमित्तम धम्म मैं धम्मम, देखिए इसका उच्चारण ऐसा होगा। गमन निमित्तम धम्म मैं धम्मम चिदि जीव पुग्गलाणम च अवगहनम आयासम जीवादि सवदवाणम। अब यहाँ धर्म अधर्म और आकाश का संक्षिप्त कथन करते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के गमन में और ठहरने में निमित्त हैं। जीव आदि सर्व द्रव्यों के अवगाहन में आकाश निमित्त है। सोनू बहन जी 30 गाथा नंबर पद्यानुवाद। जीवादि द्रव्य भर की अवकाश दाता आकाश द्रव्य वह सार्थक नाम पाता। ओ जीव पुद्गल की स्थिति व गति में
होते अधर्म पुनि धर्म निमित्त ही में। आदरणीय सर जी साहब, श्रीमान जयचंद जी साहब गंगवाल हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि नियम सार जी पेज नंबर 45 और गाथा नंबर 30 पर गाथा से पढ़ करके इसका विशेष अर्थ भावार्थ समझाने की कृपा करें प्लीज। जयचंद जी साहब गंगवाल। अनम्यूट करो जल्दी। सभी से जय जिनेंद्र। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार तत्वार्थ के समूह को जानकर तू चेतन अचेतन रूप समस्त पर पदार्थों को छोड़ और अंतरंग की निर्विकल्प रूप समाधि में लीन होकर पर से रहित चैतन्य के चमत्कार मात्र परमात्म तत्व रूप निजात शुद्धात्म तत्व का भजन कर। पुद्गल अचेतन है और जीव चेतन है। यह जो कल्पना है वह प्राथमिक पुरुषों के ही होती है, निष्पन्न दृढ़ाभ्यासी योगियों के नहीं होती। योगियों की तो शुद्ध अवस्था होती है जहाँ की इस अचेतन पुद्गल द्रव्य में न द्वेष होता है और न सचेतन परमात्म तत्व में अनुराग ही होता अनुराग ही रह जाता है। यहाँ धर्म अधर्म आकाश तथा संक्षिप्त का कथन करते हैं। यह धर्मास्तिकाय वापिका के जल की तरह स्वयं गमन क्रिया से रहित है। जो अ ई उ रु रु ल इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण काल में जितना समय लगता है केवल उतने ही समय तक 14वें गुण स्थान में ठहर कर भगवान सिद्ध ऐसा नाम पाने के योग्य है। जो 4 दिशाओं और ऊपर नीचे इस प्रकार 6 दिशाओं में गमन करने रूप षटका क्रम से छूट चुके हैं, जो मुक्ति रूपी ललना से नेत्रगोचर हुआ चाहते हैं, जो अभी अभी 3 लोक के शिखर के सेहरा बनने वाले हैं, उन्होंने समस्त क्लेशों के घर स्वरूप 5 प्रकार के संसार को नष्ट कर दिया है। और जो पंचम गति को प्राप्त हुए ऐसे अयोग केवली जब अयोगी अवस्था के बाद स्वाभाविक गमन रूप क्रिया में परिणित होते हैं, तब धर्मद्रव्य उनके स्वाभाविक गमन रूप क्रिया में कारण होता है। इसके सिवाय षटकापग्रम के संयुक्त संसारी जीवों के वैभाविक गमन रूप क्रिया में भी हेतु होता है। जिस प्रकार जल मछलियों के चलने में कारण होता है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य जीव और पुद्गल के चलने में कारण होता है। यह धर्मद्रव्य अमूर्तिक है, 8 प्रकार के स्पर्शन से रहित है, 5 वर्ण 5 रस 2 गंधों से भी दूर है, अगुणगत्व आदि गुणों का आधार है, लोक प्रमाण आकार का धारी है और अखंड एक पदार्थ है। यह गुण सहभावी होते हैं, सदा साथ रहते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होती है, एक के बाद एक होती है। आगम के इस वचन से गमन के हेतु स्वरूप इस धर्म में धर्म के शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय होती है। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति में कारण होता है, इसकी गुण पर्याय आदि विशेषताएं पूर्वक धर्मास्तिकाय की तरह है। हो गया। आकाश को विशेष गुण अवकाश देना ही है, इसके भी अन्य गुण धर्म और अधर्म द्रव्य के ही समान है। लोकाकाश यद्यपि धर्म और अधर्म के समान परिमाण वाला है, परंतु इसके अलोकाकाश को ह्रस्व सीमित नहीं करना चाहिए, वह तो सब ओर से अनंत परिणाम वाला ही है। टीकाकार कहते हैं, इस संसार में गमन का कारण है, जो स्थिति का कारण है और जो सब द्रव्यों को अवकाश देने का कारण है। लोकाकाश यद्यपि धर्म और अधर्म के समान परिमाण वाला है, परंतु अलोकाकाश ह्रस्व सीमित नहीं रहना चाहिए, वह तो सब ओर से अनंत परिमाण वाला है। टीकाकार कहते हैं, इस संसार में जो गमन का धारक है, जो स्थिति के कारण है और जो सब द्रव्य को अवकाश देने के कारण है, उस सब को
द्रव्य रूप से अच्छी तरह जानकर भव्य जीव सदा आत्म तत्व में ही प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर साहब। ये सब ज्ञेय तत्व हो सकते हैं, पर उपादेय तो एक आत्म तत्व ही है। हे उपादेय और ज्ञेय और ज्ञाता, जीव ज्ञाता है, अजीव द्रव्य ज्ञेय है, बाकी सभी द्रव्य ज्ञेय है, और आश्रवबंध हेय है, संवर निजरा उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय है। इस प्रकार आपने सर जी ने बहुत अच्छा एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण किया। अब गाथा नंबर 31 व्यवहार काल का स्वरूप। अब यहाँ व्यवहार काल का स्वरूप और उसके विविध भेदों का कथन करते हैं। समयावलि भेदेन दुवियप्पम अहव होइति वियप्पम तीदो संख्येज्जावली हद संठान सिद्धाणम पमाणम तो तीदो संख्येज्जावली हद संठान पमाणम तो। इसका हिंदी में अर्थ है, समय और आवली के भेद से तो दो प्रकार का है। समय जो है, समय और आवली के भेद से तो दो प्रकार का है, अथवा तीन प्रकार का होता है। अतीत काल संख्यात आवली से गुणित संस्थान प्रमाण है। आदरणीय सोनू बहन जी साहब, गाथा नंबर 31 का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। होता द्विधा समय आवहार द्वारा, है काल या त्रिविध है व्यवहार वाला। संख्यात आवली व सिद्ध प्रमाण वाला, है भूतकाल सुन सांप्रत भावी वाला। बहुत सुंदर। सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब, गाथार्थ पेज नंबर 47 पढ़ने की कृपा करें। हो गया नोट। समय और अवली के भेद से व्यवहार काल दो प्रकार का है, अथवा भूत वर्तमान और भविष्यत की अपेक्षा वह तीन प्रकार का है। उसमें भी भूतकाल असंख्य अवली से गुणित सिद्धों का जितना प्रमाण है उतना है। वापस पढ़ता हूं इसको एक बार। समय और अवली के भेद से व्यवहार काल दो प्रकार का है, अथवा भूत वर्तमान और भविष्यत की अपेक्षा वह तीन प्रकार का है। उसमें भी भूतकाल संख्यात अवली से गुणित सिद्धों का जितना प्रमाण है उतना है। आकाश के एक प्रदेश में जो परमाणु स्थित है, उसे दूसरा परमाणु मंद चाल से जितने समय में लांग जावे, उस समय का नाम व्यवहार काल है। फिर से एक बार, आकाश के प्रदेश में जो परमाणु स्थित है, उसे दूसरा परमाणु मंद चाल से जितने समय में लांग जावे, वह समय नाम का व्यवहार काल है। ऐसे असंख्यात समयों का एक निमेष होता है, अथवा नेत्रों के पलक झपकने में जितना काल लगता है उतने काल का नाम निमेष है। 8 निमेष की एक काष्ठा, 16 काष्ठाओं का एक कला, 32 कला की एक घड़ी, 60 घड़ी का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक माह, 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष, यह अवली आदि व्यवहार काल का क्रम है। इस प्रकार समय और अवली के भेद से व्यवहार काल दो प्रकार का है, अथवा अतीत, अनागत और वर्तमान के भेद से तीन प्रकार का है। अतीत काल का विशेष कथन इस प्रकार है, अतीत काल या शरीर व्यतीत हुए हैं, अतीत काल या शरीर व्यतीत हुए हैं, उनके सदृश होने से ये अनंत है। इस प्रकार अनागत काल भी अनागत काल के सिद्धों के जो अनागत शरीर है उनके समान होने से अनंत है। व्यवहार काल को लक्ष्य कर पंचास्तिकाय में भी कहा है
समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाड़ी, दिन रात, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, यह पर पदार्थ की अधीनता से प्रकट होने वाला व्यवहार काल है। टीकाकार कहते हैं कि समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाडिका आदि दिन रात के भेद से जो यह काल उत्पन्न होता है, आचार्य कहते हैं कि एक शुद्ध अनुपम आत्म तत्व को छोड़कर उस काल में मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। बहुत सुंदर। इस प्रकार नियमसार जी की 2 गाथाओं का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन हुआ है काल के बारे में। अब जो है इन दोनों गाथाओं का प्लीज 31 और 32 और मंगलाचरण, इन तीनों गाथाओं का जो भी भाई बहन उच्चारण करना चाहें प्लीज उच्चारण करिए। सबसे पहले मंगलाचरण, सोनू जैन जी सबसे पहले आप ही कर रहे हैं तीनों गाथाओं का उच्चारण। पंडित जी। हाँ अच्छा, पहले 31 पंडित जी 32 का कर लो। 31 32 निकली पहले हुई है बाबूजी से गाथा। कर लेते हैं ना। हाँ पंडित जी पहले बाबूजी से, निमिचंद बाबूजी है, सुलोचना दीदी है, विजया जी है, विजया आंटी के पास भी बुक पहुंच गया है, प्रतिमा दीदी है। तो सबसे पहले कौन उच्चारण करेंगे? आप बोलिए, उनका सबसे नाम पहले जो बोलिए। सबसे बड़े हैं ना, सबसे बड़े जो है नेमीचंद बाबूजी। अच्छा, आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब, जयपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि मंगलाचरण की गाथा और 31 और 32 नंबर की गाथा का उच्चारण करने की कृपा करें। हाँ मैं कर रहा हूँ जी। नवी ऊण जिनम वीरम अनंत वर्णानंदन सहावम बोच्छामि हकारम केवली सुकेवली गणिदम। 30वें नंबर की गाथा। गमन निमित्तम धम्मम मैं मम दिठी जीव पुद्गलानाम च अवगाहन आया जीवादि सब 31 नंबर। समयावलि भेदेन दूदिव्यपम अहब होइति वियपम तीदो संख्ये जावलि हद संठाननाम मानम तु। हाँ साहब जी सर जी, जयचंदी साहब, गंगवाल साहब, तीनों गाथाओं का उच्चारण प्लीज। तीस नंबर गाथा निकाल, नीचे जा। कौन से था? 30 और 31 ना? हाँ 30 31 और मंगलाचरण। मंगलाचरण को तो मेरे को निकालना पड़ेगा, मैं 30 31 करता हूँ। जी नीचे जा, नीचे जा। अरे 30 पे आना। हाँ। गमन निमित्तम धम्मम धम्मम ठिदी जीव पुद्गलानां च अवगणम आयासम जीवादि संवदवाणम। समयावलि भेदेन दुव्यप्पम अहव होइति वियप्पम तीदो संख्ये जावलिहद संठान सिद्धाणम पम्माणम तु। जी दोनों हो गए सर। अच्छा, यदि संभव हो तो मंगलाचरण की गाथा पढ़ो, नहीं तो फिर निकालता हूँ। 1 मिनट। 1 नंबर पे हाँ 1 मिनट। ये मंगलाचरण नियमसार भाग 1 में मिलेगा क्या? चलो आप कल पढ़ना नियम सार का। अच्छा, नारेली वाले अजमेर के पास में, नारेली में जो ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, श्री सुरेश चंद जी साहब और ब्रह्मचारिणी दीदी, कनक दीदी, दोनों सप्तम प्रतिमाधारी,
तो अगर आप उच्चारण कर सके तो कीजिए प्लीज। सोनू बहन जी। मैंने को अनम्यूट किया है। अच्छा, तब दीदी तक मैं बोलूं? सुलोचना बहन जी हाँ, पांड्या तब तक साहब। आंटी आप बोलिए। हाँ, सुलोचना बहन जी बोलिए। थ्री 031। मेरा क्या? हाँ बोल रही हूँ। ठीक। पहले मंगलाचरण। हाँ जी बोल। णमिउण जिण वीरम अनंत वर्णान तंसन सहावम ओछामीनि तारम केवली सुध केवली फणिदम। 30 और 31 ना। हाँ जी। गम्मण गम्मण निमित्तम धम्म धम्मम धम्मम थिति जीवा जीव पुगलाणम च अवगहनम आयासम जीवादिसवदवाणम। 31। समयावलि भेदेन दुवियणम अहम ओहि तिवियप्पम सिद्धो संख्ये जावलि हद संठान सिद्धाणम संठान प्रमाणम तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब। जी। नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावं वोच्छामीनियं सारं केवली सुध केवली वणिदम्। 30। गमननिमित्तं धम्मं धम्मं दीधि जीवपुग्गलाणं च अवगहनम् आवासं जीवादिसंवदवाणम्। 31st। समयावलिभेदेन दूदुवियप्पम् अहवहोइति वियप्पम् तीदो संख्येज्जावलिहद संठानपमाणं तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विजया बहन जी टोलिया साहब नागपुर निवासी। हाँ। नमियूनजिनं वीरम् अनन्तवर्णान दंसन सहावम् ओच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम् गमननिमित्तं धम्म मधम्मं ठिदि जीव पुग्गलानं च अवगहनम् आयासं जीवादिसंवदवाणम्। समयावलि भेदेन दुवियप्पम अहवहोइति वियप्पम तीदो संख्ये जावली हद संठान प्रमाणम तु। विजया बहन जी आपको सादर प्रणाम, इसलिए कि आपने 1000% शुद्ध उच्चारण किया है। 1000%। गमन निमित्तम धम्म यानी प्राकृत की गाथा है, क्योंकि आपका अभ्यास बहुत वर्षों से है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सोनू बहन जी, और कौन बच्चे हैं? पंडित जी, ये म धम्मम का ध्यान सिर्फ विजय आंटी ने रखा है, बाकी सब कोई धम्मम 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 बोल दिया सभी ने, लेकिन आपने कहा था धम म धम्मम। कम से कम हम शुद्ध यानी उच्चारण तो कर रहे हैं कुंद कुंद आचार्य भगवान के शब्दों का। अब सोनू जैन जी आप बोलिए। बहुत आंटी का उच्चारण बहुत अच्छा है। पंडित, मैंने तो मंगलाचरण तो याद कर लिया है, कल पूरा लगा मुझे याद करने में, तो उसका चिंतन कर रही थी। नमियुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् सहावम् बोच्छामि नियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम् गमननिमित्तं
धम्मं जीवपुगणं च अवगणं नायसं जीवादि सवदव्वणम् समवेदेन दुव्यप्पावहोइति वियप्पं तिदोषं खिज्वा वनिहदृत् संठाणं पमाणं तु। जी बहुत सुंदर। अब और कौन बचे हैं? सोनू जैन जी नारेली से पढ़ेंगे क्या? ब्रह्मचारी जी महाराज, ब्रह्मचारिणी दीदी जी, कनकन। अच्छा आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब ने नियम सार के पद्यानुवाद गाने के लिए बोला है, स्वीकृति दी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और कल्याण मंदिर के पद्यानुवाद भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सुलोचना बहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आचार्य श्री के समस्त ग्रंथों की जानकारी आपने दी है। और उन सब को देखिए, हम जितने भी इस ग्रुप में अभी श्रावक श्राविका विद्यमान है, आपसे विनम्र निवेदन है कि गाथा नंबर 31 तक आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करना। जैसे रोज 5-5 गाथा पढ़ लो, क्या समझे? तो उससे क्या होगा कि हमको जिनागम के शब्दों का उच्चारण करने का पुण्य लगेगा। स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेशः। तो वाचना मतलब सबसे पहले शुद्ध पढ़ना, क्या समझे? उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो नमो अरहंताणम की राग में है ये सब गाथाएं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, ये दूसरा चरण हुआ। नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। तो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध सुनना, क्या समझे? ये विद्या प्राप्त करने के तरीके हैं। बहुत अच्छा। अभी 2 मिनट हाथ में है, इसलिए मैं सूचना दे रहा हूं कि 24 तारीख के दिन अष्टमी है, 2 दिन बाद। तो अष्टमी के दिन अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज, सुनिए जिन अरज हमारी, 1 नंबर। 2 नंबर सकल गेय गायक तदपि। 3 नंबर अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। नंबर 4 प्रभु पतित पावन। ये 4 स्तुतियां बोली जाएगी भाव पूर्वक और आलोचना पाठ। इसलिए विजया बहन जी तो बोलते ही हैं, और भी जो कोई भाई बहन बोलने की इच्छा रखते हो तो उनको अवसर दिया जाएगा, ऐसा मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। और 30 तारीख के दिन चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन भी आलोचना पाठ होगा। ये इस प्रकार जो प्रायश्चित के परम पूज्य तपस्वी रत्न आचार्य श्री अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर महाराज ने हमको जो 30 सितंबर तक 5 बार आलोचना पाठ बोलने का जो प्रायश्चित दिया है, वह पूर्ण हो जाएगा। अब जिनको दोनों श्लोक याद हैं, यदर्थ मात्रा पदवाक्य हीनम, विजया बहन जी प्लीज ये दोनों श्लोक बोलने की कृपा करें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।